आफ्टरनून क्लास हम डिस्कस कर रहे थे लास्ट टाइम ऑटोनॉमस सिस्टम। हमारे पास सेकंड हाफ शुरू हुआ था सेक्शन सेकंड का, जो कि फर्स्ट हाफ से बिल्कुल अलग है। ऑटोनॉमस सिस्टम, कोई सिस्टम ऑटोनॉमस कब कहलाएगा, हमने ये कर लिया था। क्या किया था, जब आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन होगी dx by dt is equal to pxy, dy by dt is equal to qxy and p and q are डिपेंड ऑन x एंड y ओनली एंड दे आर टोटली इंडिपेंडेंट ऑफ t, यानी कि इसमें हमने लिखा था इन विच इंडिपेंडेंट वेरिएबल t डज नॉट अकर एक्सप्लिसिटली। तो ये हमारा ऑटोनॉमस सिस्टम था। फिर हमने यहाँ से क्या किया था, क्रिटिकल जो है हमने पॉइंट के बारे में डिस्कस किया था कि व्हाट आर क्रिटिकल पॉइंट, व्हाट इज रेगुलर पॉइंट। तो देखो क्रिटिकल पॉइंट कब होंगे, क्रिटिकल पॉइंट कह लो, स्टेशनरी पॉइंट कह लो, सिंगुलर या इक्विलिब्रियम पॉइंट। तो कोई पॉइंट है x नोट कोमा y नोट, वो ऑटोनॉमस सिस्टम, पहले तो आपके पास सिस्टम ऑटोनॉमस होना चाहिए और फिर वो क्रिटिकल पॉइंट कब कहलाएगा। कोई हम पॉइंट लेते हैं, जब उस पॉइंट को आप p और q में पुट करो एंड सच दैट आफ्टर पुटिंग द वैल्यूज ऑफ x नोट एंड y नोट इन pxy qxy यू विल गेट 0, देन ओनली द पॉइंट इज सेड टू बी क्रिटिकल पॉइंट, सिंगुलर पॉइंट और इक्विलिब्रियम पॉइंट, तभी वो आपके पास कहलाएगा। अगर 0 नहीं आता है, फॉर एन एग्जाम्पल हमने सिस्टम लिया था, दिस ऑटोनॉमस सिस्टम सिंस इट इज pxy, इट इज qxy एंड दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ t। तो यहाँ पर इसमें क्रिटिकल पॉइंट की वैल्यू कितनी थी, 2,2 इसका क्रिटिकल पॉइंट क्यों है, क्योंकि x की वैल्यू टू y की वैल्यू 2 पुट करोगे 0 देगा, x की वैल्यू टू y की वैल्यू 2 पुट करोगे 2 का स्क्वायर 4, y का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर 4, 4 माइनस 4 0 देगा। कोई पॉइंट रेगुलर पॉइंट कब कहलाएगा, जब ये नॉट इक्वल टू 0 है। जब इक्वल टू 0 है तो क्रिटिकल पॉइंट, अगर नॉट इक्वल टू 0 आ जाते हैं तो रेगुलर पॉइंट कहलाएगा। किसी भी सिस्टम के फिर हमने ये किया था कि देयर आर इनफाइनाइटली मैनी क्रिटिकल और रेगुलर पॉइंट एज वेल एज फाइनाइट इनफाइनाइट हो सकता है, डिपेंड्स ऑन दिस सिस्टम। कोई पॉइंट आइसोलेटेड कब कहलाता है, बहुत अच्छे से जानते हैं आइसोलेशन क्या होता है। कोविड टाइम में आइसोलेशन का मतलब क्या है कि अपने आप को दुनिया से अलग कर लेना, नेबर से कट ऑफ कर लेना, अपनी फैमिली मेंबर से अपने आप कट ऑफ कर लेना। अगर आप कोविड पॉजिटिव हो तो एक अपने आप को आइसोलेट करने का मतलब क्या है, क्वारंटीन 14-15 डेज क्वारंटीन करने का मतलब कि एक कमरे में आप अकेले हो, कोई नहीं है आपका सहारा, आपको खाना भी घर वाले बाहर रख के चले जाते हैं जिससे कि कोविड ना फैले। ऐसे ही कोई पॉइंट क्रिटिकल पॉइंट आइसोलेटेड कब कहलाएगा, जब दुनिया से अलग हो। यानी कि हमने डिस्कस किया था कि अगर उसके नेबरहुड में उस पॉइंट के एक सर्कल बनाया जाए सच दैट उस सर्कल में सिर्फ वही x नोट y नोट अकेला एक क्रिटिकल पॉइंट हो और कोई ना हो, और कोई क्या, अगर क्रिटिकल पॉइंट नहीं होगा तो रेगुलर पॉइंट होगा। हमने डिस्कस भी किया था कि एक पॉइंट है x नोट कोमा y नोट, इस पॉइंट के अराउंड हम एक सर्कल बनाए सच दैट इस सर्कल के ये दायरा हमने एक सेट किया है, इसमें कोई और इसके अलावा क्रिटिकल पॉइंट ना हो, तब कोई पॉइंट आइसोलेटेड क्रिटिकल पॉइंट कहलाएगा कि सिर्फ अकेला ही अपने नेबरहुड में ये पॉजिटिव है बंदा, ठीक है, तो इसने अपने आप को क्वारंटीन कर लिया। ऐसे इसने अपने आप को क्वारंटीन कर लिया क्योंकि इसके नेबरहुड में कोई पॉजिटिव नहीं है, यानी कोई और क्रिटिकल पॉइंट नहीं। फिर क्लास आपको जो होमवर्क में दिया गया था कि आपको 10 एग्जाम्पल्स देने थे, 10 नहीं तो एटलीस्ट 5 देने चाहिए थी आपको एग्जाम्पल्स, जिसमें से आपको ऐसे एग्जाम्पल देने थे किसके, ऑटोनॉमस सिस्टम के, जिसमें आपको क्रिटिकल पॉइंट बताने थे कि कैसे कैसे क्रिटिकल पॉइंट के एग्जाम्पल देने थे आपको। फिर आज हमारा जो टॉपिक है क्लास वो है पाथ अप्रोचिंग द क्रिटिकल पॉइंट, CP स्टैंड फॉर क्रिटिकल पॉइंट। देखो हमने लास्ट टाइम एक रिमार्क डिस्कस किया था और रिमार्क बहुत इंपॉर्टेंट था। रिमार्क में हमने ये डिस्कस किया था कि जो पाथ होता है, जैसे कि इसके अराउंड हमारा एक पाथ बना है, कैसा सर्कुलर पाथ है। सर्कल की अगर इन जनरल इक्वेशन कहेंगे क्या आएगी, x माइनस एक्स नोट का होल स्क्वायर प्लस y माइनस वाई नोट का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, ठीक है। फिर x नोट एंड y नोट इज द सेंटर ऑफ द सर्कल एंड r इज द रेडियस ऑफ द सर्कल, यही कहते हैं पाथ है। तो कहते हैं कोई ऑटोनॉमस सिस्टम है, द पाथ ऑफ ऑटोनॉमस सिस्टम क्या होता है, कर्व होता है, XY प्लेन में कोई कर्व आएगी, मान लो पैराबोलिक कर्व है, सर्कुलर है, स्ट्रेट लाइन, आपके पास डिपेंड करता है। लीनियर है तो ऑब्वियसली आपके पास स्ट्रेट भी आ सकता है, विच में भी डिफाइंड, अगर उसको पैरामेट्रिकली डिफाइंड करते हैं बाय मोर देन वन सोल्यूशन, बट पाथ चेंज नहीं होगा, ठीक है। जैसे मैंने आपको लास्ट में बताया था कि अगर आप x और y वेरिएबल है, इसको r थीटा कोस थीटा में लिखना होता है तो पैरामीट्रिक फॉर्म में आप लिख सकते हो r कोस थीटा, r साइन थीटा, ठीक है। तो आपका इसमें ना पैरामीटर चेंज हो जाते हैं, x और y r और थीटा में चेंज हो जाता है, लेकिन उनकी कर्व नहीं। आपके पास जो पाथ है, अगर पाथ पहले सर्कुलर बना तो तभी भी सर्कुलर ही बनेगा, ये हमने एक रिमार्क डिस्कस किया। तो अब हम टॉपिक एक डिस्कस कर रहे हैं उसी के बेस पे कि पाथ अप्रोचिंग द क्रिटिकल पॉइंट, पाथ जो कि क्रिटिकल पॉइंट को अप्रोच कर रहा है,
तो लेट सी बी अ पाथ ऑफ ऑटोनोमस सिस्टम। लेट कर लेते हैं इस ऑटोनोमस सिस्टम का सी पाथ है। ऑटोनोमस सिस्टम में हमारे पास dx बाई dt इज इक्वल टू पी एक्स वाई एंड dy बाई dt इज इक्वल टू क्यू एक्स वाई। लेट x इज इक्वल टू एफ ऑफ टी एंड y इज इक्वल टू जी ऑफ टी। x एफ ऑफ टी के बराबर है, y जी ऑफ टी के। इसके ऑटोनोमस सिस्टम 1 के सोल्यूशन है जो कि c को रिप्रेजेंट c पैरामीट्रिकली, यानी कि जो पाथ है उसको पैरामीट्री, हम इनको पैरामीटर्स में t की टर्म में आ गया ना हमारे पास, ठीक है। तो टेक आपके पास कोई क्रिटिकल पॉइंट लेना होगा, 0 0 क्रिटिकल पॉइंट ले लिया गिवन सिस्टम का। क्रिटिकल पॉइंट मतलब जब ये 0 0 p ऑफ एक्स वाई में और x एक्स वाई q ऑफ एक्स वाई पुट करेंगे, वैल्यू 0 देगा, देन वी से दैट द पाथ c अप्रोचेस क्रिटिकल पॉइंट 0 0 एज t अप्रोचेस टू प्लस माइनस इन्फिनिटी। अब देखिए, तो आपके पास जो पाथ सी है जिसको हमने रिप्रेजेंट किया पैरामीट्रिकली, हम कब कहेंगे कि ये क्रिटिकल पॉइंट 0 0 को अप्रोच कर रहा है, ठीक है। जब टी अप्रोच करेगा, जो हमारा टी है ये अप्रोच करेगा प्लस या माइनस इन्फिनिटी को। तो दैट मीन्स हम ये कह सकते हैं इफ लिमिट टी अप्रोचेस टू प्लस माइनस इन्फिनिटी, ठीक है, और ये जो फंक्शन एफ टी है एग्जिस्ट कर जाए और इसकी वैल्यू 0 हो जाए, ठीक है। और सिमिलर विद दिस फंक्शन जी ऑफ टी, लिमिट टी अप्रोचेस टू प्लस माइनस इन्फिनिटी, जी ऑफ टी एग्जिस्ट एंड इज 0, तब हम कहेंगे, देखिए इन दो कंडीशंस के अंदर हम कहेंगे जो ये सी पाथ है ये अप्रोच कर रहा है क्रिटिकल। हम यही कर रहे हैं ना, पाथ अप्रोचिंग द क्रिटिकल पॉइंट। 0 0 हमने क्रिटिकल पॉइंट ले लिया ऑटोनोमस सिस्टम 1 का। और अब हम कब कहेंगे कि ये जो क्रिटिकल पॉइंट 0 0 पाथ सी है इस क्रिटिकल पॉइंट को अप्रोच कर रहा है, जब लिमिट टी अप्रोचेस टू प्लस माइनस इन्फिनिटी, ये एफ ऑफ टी एग्जिस्ट करे और इसकी वैल्यू 0 हो, सिमिलर विद द जी ऑफ टी, तब हम कहेंगे ये है आपका पाथ अप्रोचिंग द क्रिटिकल पॉइंट। नाउ द पाथ एंटरिंग, देखो अप्रोच और एंटर में वो आपको पता लग गया कि फर्क है। लेट्स सी कैसे देखते हैं। सी एक पाथ है, ऑटोनोमस सिस्टम हमें दिया हुआ है जो क्रिटिकल पॉइंट को अप्रोच कर रहा है 0 0 का टी अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। एक्स और टी वैसे ही हमने सोल्यूशन लेट करे 1 के, तो पिछले वाला ही है जो कि रिप्रेजेंट करते हैं पाथ सी को पैरामीट्रिकली। देन वी से दैट पाथ सी एंटर द क्रिटिकल पॉइंट 0 0 टी अप्रोचेस टू इन्फिनिटी इफ लिमिट टी अप्रोचेस टू इन्फिनिटी जी टी बाई एफ टी एग्जिस्ट। जी टी बाई एफ टी, जी टी क्या है y, एफ टी क्या है x, यानी कि लिमिट टी अप्रोचेस टू इन्फिनिटी y बाई एक्स एग्जिस्ट एंड एज अ डेफिनेट स्लोप। देखिए देयर इज अ डिफरेंस है हमारे पास। एक हम कह रहे हैं पाथ अप्रोच कर रहा है, एक हम कह रहे हैं पाथ एंटर कर रहा है। अप्रोच को मतलब कि क्या है कि हम कह रहे हैं कि उस तक आपके पास कोई पाथ अप्रोचिंग द क्रिटिकल पॉइंट, कोई पाथ है, सपोज मेरे पास जैसे आप पजल्स वगैरह खेलते थे कि पाथ ढूंढिए, इसको यहाँ तक पहुँचाइए, ठीक है। तो सपोज करो ये मेरे पास क्रिटिकल पॉइंट है 0 0 और मैं यहाँ से चली आ रही हूँ, तो ठीक है, मेरे को बहुत सारे उससे आपके पास मेरे पास बहुत सारे दुविधाएं हैं और आपके जैसे स्पीड ब्रेकर आते हैं, रास्ते में बहुत ज़्यादा रुकावटें हैं, तो आपके क्या करेंगे कि आप जैसे जैसे चल चल के पहुंच गए, ठीक है, लेकिन अभी आप फाइनली उस पर पहुँचे नहीं हैं, ठीक है, अभी आप पहुँचने वाले हैं, ठीक है। सपोज करो यू हैव टू मूव फ्रॉम जगाधरी टू दिल्ली, और अगर आपके पास सोनीपत तक पहुंच जाते तो आप क्या कहते हैं, वी आर अबाउट टू अप्रोच, यार वी आर अबाउट टू दिल्ली, यानी कि वी आर अबाउट टू अप्रोच टू दिल्ली, हम दिल्ली पहुंचने वाले हैं, ठीक है। तो अब आपके पास उसके बाद क्या है, 1 घंटा लग जाता है दिल्ली एंटर करते, उसका ट्रैफिक होता है, वहाँ अपनी डेस्टिनेशन तक पहुँचते हो। तो नाउ यू कैन से दैट यू आर 1 आर अवे फ्रॉम दिल्ली, ठीक है। तो यानी कि आप अप्रोच कर रहे हो, अभी आप पहुँचे नहीं हो, ठीक है। फिर आपने जो है इसके बॉर्डर को क्रॉस कर लिया, दिल्ली के बॉर्डर पे एंटर करके नाउ यू आर एंटरिंग द दिल्ली। तो अप्रोचिंग टू दिल्ली एंड एंटरिंग दिल्ली इज अ डिफरेंट थिंग, ठीक है। सिमिलर विद द केस पाथ अप्रोचिंग द क्रिटिकल पॉइंट एंड पाथ एंटरिंग। अप्रोचिंग के लिए तो आपको एफ ऑफ टी जी ऑफ टी एग्जिस्ट कराने हैं, 0 के इक्वल प्रूव करना है, लेकिन एंटरिंग के लिए आपको y बाय एक्स एग्जिस्ट कराना है, यानी कि जी टी बाई एफ टी, जो कि क्या है, जी टी क्या है y है, एफ टी क्या है x है, और हमें इसकी डेफिनेट स्लोप चाहिए। स्लोप क्या होती है, स्लोप इंक्लिनेशन, कि कितनी इंक्लिनेशन है। सपोज करो ये हमारे पास ग्राफ है, ये एक्स एक्सिस है, मेरे पास ये वाई एक्सिस है, तो ये लाइन है आपके पास, ठीक है, डाउनवर्ड्स आ रही है, तो ये क्या है आपके पास, इसकी कितनी इंक्लिनेशन है, यानी कि ये आपके पास लोग पढ़ते थे ना +1 में m इज इक्वल टू tan थीटा, कि थीटा क्या है, जो एंगल बना रहे हैं एक्स एक्सिस के साथ विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, ठीक है। तो आपके पास इसकी एक डेफिनेट स्लोप होनी चाहिए। इसके बाद हमारे पास आर्टिकल आता है बच्चे, वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल,
टाइप्स ऑफ क्रिटिकल पॉइंट। टाइप्स ऑफ क्रिटिकल पॉइंट है हमारे पास, कहते हैं क्या क्या टाइप्स होते हैं। सबसे पहले हमारा है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार इस पर डेफिनेशन पूछ लेते हैं, डायरेक्ट आर्टिकल आ जाता है, सेंटर और रोटेटिंग पॉइंट। ठीक है, तो कोई आइसोलेटेड पॉइंट पहले क्रिटिकल, देखो ऑटोनोमस सिस्टम होना चाहिए, फिर उस ऑटोनोमस सिस्टम का क्रिटिकल पॉइंट आएगा, फिर क्रिटिकल पॉइंट होना चाहिए, फिर आइसोलेटेड क्रिटिकल पॉइंट आएगा। और उस आइसोलेटेड क्रिटिकल पॉइंट एक ऑटोनोमस सिस्टम का सेंटर कब कहेंगे, अगर एक नेबरहुड एग्जिस्ट करे किसकी, पॉइंट 0 0 की, विच कंटेन अ काउंटेबली इनफाइनाइट नंबर ऑफ क्लोज्ड पाथ Pn, each of which contains in its 0 0 in its interior and are such that diameter of the path that is d of Pn approaches to 0 as n approaches। तो बेसिकली देखो, कहते हैं आपके पास Pn पाथ्स है, यानी कि बहुत सारे पाथ्स है, ये सेंटर 0 0 है, ठीक है, ये सेंटर 0 0 है, ये P5th पाथ है सपोज करो, तो ये इसके अराउंड पाथ है, ये जो सर्कल है ये सेंटर को कंटेन कर रहा है। तो बेसिकली एक तरीके से देखा जाए तो वी हैव कंसेंट्रिक सर्कल्स। कंसेंट्रिक सर्कल्स क्या होते हैं, कंसेंट्रिक सर्कल्स हैज दो सर्कल्स हु सेंटर इज सेम। जैसे मेरे पास एक सर्कल है, आपके पास में एक सेंटर 0 0 और रेडियस 3 का सर्कल ड्रॉ करती हूँ, तो 0 0 मेरे पास सेंटर है और ये मेरे पास रेडियस 3 है, इसका एक सर्कल ड्रॉ किया। फिर मैंने सेंटर 0 0 और रेडियस मैंने 4 का सर्कल ड्रॉ किया है, तो सेम सेंटर है लेकिन रेडियस डिफरेंट है, ये रेडियस 4 होगी। सिमिलरली मैं 5 का कर रही हूँ विद द सेम सेंटर। कंसेंट्रिक सर्कल्स आर दो सर्कल्स हुज सेंटर इज सेम बट रेडियस इज डिफरेंट, एक ही सेंटर पे प्लॉट होने वाले सर्कल है। ऐसे ही एक जो हमने क्रिटिकल पॉइंट 0 0 लिया है, ये सेंटर का काम कर रहा है सभी सर्कल्स के लिए, तो एक तरह से कंसेंट्रिक सर्कल्स बना रहे हैं। ठीक है, तो आपके पास ये क्या कहते हैं कि जैसे जैसे आप P1 P2 एंड सो ऑन, कहते हैं जैसे जैसे n बहुत बड़ी वैल्यू लेता रहेगा, अप्रोच करता रहेगा इन्फिनिटी को, जो डायामीटर है उस पाथ का Pn का अप्रोच टू 0। बेसिकली पहले आप ना क्या कर रहे हो, बाहर से अंदर की तरफ आ रहे हो। ठीक है, ये आप बाहर थे, बहुत बड़ा पाथ था क्रिटिकल पॉइंट 0 0 के अराउंड। ठीक है, अब आपकी वैल्यू ये क्या है, पाथ 1 है, n की वैल्यू 1 है। ठीक है, अब n की वैल्यू 2 होगी, इंक्रीज कर दिया, n की वैल्यू जैसे जैसे इंक्रीज करते गए आप और सेंटर के पास आते गए, जैसे जैसे n की वैल्यू इंक्रीज करते गए आप सेंटर के पास आते गए, जैसे जैसे n की वैल्यू इंक्रीज करते गए आप सेंटर के, जैसे जैसे n की वैल्यू इंक्रीज होगी आप सेंटर के पास आते जाओगे। और एक स्टेज ऐसी आएगी जब n की वैल्यू बहुत बड़ी होगी, n इन्फिनिटी को अप्रोच कर जाएगा, जो डायामीटर है Pn का वो 0 को अप्रोच कर जाएगा। डायमीटर क्या होता है, डबल ऑफ द रेडियस। सपोज करो मैंने यहाँ पर 3 रेडियस का बनाया है सर्कल, तो इसका डायमीटर क्या होगा, 6 डबल होगा। तो डायमीटर कह लो या रेडियस कह लो, यानी कि वो सर्कल बिल्कुल नेग्लिजिबल पॉइंट साइज रह जाएगा। तो ये बाहर से अंदर की तरफ आ रहा है और जैसे जैसे n की वैल्यू बढ़ा रहे हो डायमीटर आपका 0 को अप्रोच कर रहा है। ठीक है, तो डायमीटर अप्रोचेस टू 0 एज एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी एंड द क्रिटिकल पॉइंट 0 0 इज नाइदर अप्रोचेस नोर एंटर बाय एनी ऑफ दिस पॉइंट। आपके पास लेकिन आप इतना, आपके पास ये तो हो जाएगा कि अप्रोच कर जाएगा 0 को, यानी कि वो सर्कल बहुत छोटा 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 होट के रह जाएगा, लेकिन सेंटर को द क्रिटिकल पॉइंट इज नाइदर और नोर एंटर, मतलब लेकिन इन किसी भी पॉइंट P1 P2 P3 ये जो पाथ्स हैं, इन किसी भी पाथ के द्वारा क्रिटिकल पॉइंट अप्रोच या एंटर नहीं होगा। मतलब क्रिटिकल पॉइंट इज नाइदर अप्रोच इज नोर एंटर बाय एनी ऑफ दिस पॉइंट। मतलब बेसिकली जितना मर्जी n की बड़ी वैल्यू ले लो, जितना मर्जी इसका डायमीटर की छोटी वैल्यू ले लो, लेकिन क्रिटिकल पॉइंट कभी अप्रोच नहीं करेगा। यानी कि आप n की 1 लाख 1 करोड़ वैल्यू ले लो, लेकिन फिर भी आप इस तक नहीं पहुंच पाओगे। ठीक है, अगर ऐसा है, अगर आप एक नेबरहुड ऐसी बना देते हो, ठीक है, जो कि इनफाइनाइटली मैंने क्लोज पाथ तो कंटेन कर रही है, लेकिन आप कभी उस पर अप्रोच या एंटर नहीं करवा पा रहे हो, तो उस पॉइंट को सेंटर या रोटेटिंग पॉइंट कहेंगे। ठीक है, नाउ आपका आता है सैडल पॉइंट। एक आइसोलेटेड क्रिटिकल पॉइंट ऑटोनोमस सिस्टम का सैडल पॉइंट कब कहलाएगा, क्लास एक ऑटोनोमस सिस्टम है, सैडल पॉइंट कब कहलाएगा, वही जब क्रिटिकल पॉइंट लेंगे एक 0 0, उसकी एक नेबरहुड एग्जिस्ट करेगी सच दैट देयर एग्जिस्ट 2 हाफ लाइन पाथ। अब कहते हैं इसमें 3 कंडीशंस हैं सैडल पॉइंट के लिए। ये डायग्राम है, आपको डायग्राम भी एग्जाम में बनाना है, ये नहीं है कि सिर्फ डेफिनेशन लिख दो, डायग्राम आर मोर इम्पोर्टेंट। ठीक है, तो ये आपके पास सैडल पॉइंट है, आपने क्या ले लिया। ठीक है, ओरिजिन है 0 0, ये क्या है R1 R3 R2 R4 ABCD। ठीक है, इनकी डायरेक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी पता चले डायरेक्शंस ही ना बनाओ क्लास। ये देखिए, ये दोनों A और B तो 0 की तरफ अप्रोच कर रहे हैं, C और D बाहर की तरफ जा रहे हैं, अवे फ्रॉम द 0 क्रिटिकल पॉइंट। ठीक है, इनकी R1 की कैसी कर्व है,
ये आपके पास, ये आपको कुछ ऐसी लाइंस लग रही होंगी जैसे आप 9th-10th में पढ़ते थे, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस करते थे, मैग्नेट के अराउंड जैसे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनती हैं। तो आपके पास 3 केसेस हैं। एक 2 हाफ लाइन पाथ एग्जिस्ट करेंगे AO और BO, जो कि अप्रोच करेंगे अपोजिट साइड से। देखो A इस साइड से अप्रोच कर रहा है, इस दिशा से आ रहा है, मान लो ये नॉर्थ है, ये आपके पास वेस्ट है, ये ईस्ट है, ये साउथ है। तो ये क्या है, वेस्ट है, ये साउथ है, ये क्या हुई, कौन सी डायरेक्शन हुई, साउथ वेस्ट हुई। तो A कहाँ रहा है, साउथ वेस्ट से, ये क्या है, नॉर्थ है, ये ईस्ट है, तो ये B कहाँ आ रहा है, नॉर्थ ईस्ट से। A साउथ वेस्ट से आ रहा है, B नॉर्थ ईस्ट से आ रहा है, किसकी तरफ एंटर कर रहा है, अप्रोच कर रहा है, क्रिटिकल पॉइंट की तरफ कर रहा है। तो ये आपका पहला केस है, ठीक है। अब आपके पास दूसरा है, अदर 2 हाफ लाइन पाथ विच अप्रोचेज एंड एंटर फ्रॉम इन्फिनिटी फ्रॉम डिफरेंट डायरेक्शन एज T अप्रोचेज टू इन्फिनिटी, ठीक है। अब आपके पास देखिए कि आपके पास जैसे जैसे यहाँ से अनदर 2 OD और OC क्या कर रहे हैं, ये क्या जा रहे हैं, ये यहाँ से एक तरीके से जैसे ना कि यहाँ से निकली हो और इसमें अपोजिट दिशा में जा रहे हैं। ये तो देखो आपके पास अपोजिट दिशा से रहे हैं और एक ही इनकी डेस्टिनेशन है, ये एक ही डेस्टिनेशन से निकल के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। फिर ये कर्व पाथ है आपके पास इन ईच ऑफ द 4 डोमेन R1, R2, R3, जो हमारी 4 डोमेन है, between any 2 half line path in 1 and 2 there are infinitely many semi hyperbolic path which are arbitrarily close to 0 0 but tends away from 0 0 both। देखिए ये सारे क्रिटिकल पॉइंट के तो बहुत क्लोज आ जाएंगे, इनफाइनेटली मैनी आपके पास ऐसे पाथ है पैराबोला टाइप का। जैसे पैराबोला तो आपका ये कंप्लीट हो जाता है ना क्लास, पैराबोला तो ये कंप्लीट हो गया, राइट हैंडेड पैराबोला है, ये अपवर्ड पैराबोला है, ये डाउनवर्ड पैराबोला, पैराबोला तो कंप्लीट हो गया। ये आपके पास सेमी पैराबोलास कह सकते हो, ठीक है। इस तरह से आपके पास इनफाइनेट मैनी सेमी पैराबोलाज हैं चारों डोमेन में, R1, R2, R3, R4 में। तो यहाँ देख रहे होंगे कि जैसे जैसे आप यहाँ से देखिए इनकी डायरेक्शन देखिए, ठीक है। ये कहाँ से जा रहे हैं, सपोज इधर माइनस इन्फिनिटी है, प्लस इन्फिनिटी है, 0 है, इधर पॉजिटिव नंबर है, इधर नेगेटिव नंबर है, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी जा रहा है। ऐसे ही y में इधर पॉजिटिव नंबर है, इधर नेगेटिव नंबर है, तो प्लस इन्फिनिटी टू माइनस इन्फिनिटी जा रहा है। ऐसे ही नेगेटिव टू पॉजिटिव, नेगेटिव माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी जा रहा है। ये क्या है, प्लस इन्फिनिटी टू माइनस। तो जैसे भी चले जाइए, जैसे जैसे t की वैल्यू बहुत बड़ी करते जाओगे कोई फर्क नहीं। यहाँ पर कहते हैं फिर भी आपके पास टेंड अवे मतलब दूर ही रहेगा, चाहे t अप्रोच करे प्लस माइनस इन्फिनिटी किसी को भी, लेकिन ये कर्व दूर रहेंगे क्रिटिकल पॉइंट से। इनमें तो ये अप्रोचेस कर रहे थे या दूर जा रहे थे, यहाँ से निकल रहे थे, लेकिन ये 4 डोमेन जो है ये हमेशा दे आर टेंड टू अवे फ्रॉम द क्रिटिकल पॉइंट। स्पाइरल पॉइंट क्या होता है, स्पाइरल जैसे स्पाइरल होता है, जैसे आपके पास स्पाइरल स्प्रिंग होता है गोल गोल इस तरीके से स्पाइरल की। ये क्या है, ये आपके पास क्या है, बाहर की तरफ, ठीक है, ये आपके पास इस तरीके से। तो ये क्या है, आपके पास पाथ जो है ये बाहर की तरफ निकल रहा है, ठीक है, स्पाइरल। तो ये कौन सी डायरेक्शन है, अगर आप देखो तो ये क्या है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहा है। ये क्या है, देखो ये एंटी क्लॉकवाइज उल्टा जा रहा है, ठीक है, यानी कि अंदर की तरफ जा रहा है। इसमें टी अप्रोच कर रहा है प्लस इन्फिनिटी को, इसमें टी अप्रोच ये स्पाइरल है। तो इसके लिए डेफिनेशन पढ़ते हैं, कोई आइसोलेटेड क्रिटिकल पॉइंट ऑटोनोमस सिस्टम का स्पाइरल और फोकल पॉइंट कब कहलाएगा। स्पाइरल पॉइंट है उसको फोकल पॉइंट भी कहते हैं, तो फोकल पॉइंट से भी आ सकती है, कोई बड़ी बात नहीं। अगर उसके नेबरहुड में एक पाथ आएगा जिसकी फ्लोइंग, तो हम देखो अभी हमने सेंटर पढ़ा, ठीक है, जो हमने सेंटर या रोटेटिंग पॉइंट पढ़ा, हमने सैडल पॉइंट पढ़ा, हमने सब में क्या किया, एक यही डेफिनेशन है कि कोई आपके पास आइसोलेटेड क्रिटिकल पॉइंट 0 0 एक ऑटोनोमस सिस्टम का, ये सैडल कब कहलाएगा, पॉइंट सेंटर कब कहलाएगा, स्पाइरल पॉइंट कब कहलाएगा, नेबरहुड की डिफरेंट प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग कहलाएगा। अब उसका एक नेबरहुड एग्जिस्ट करता है सच दैट P इज डिफाइंड, जो वो पाथ P है सभी t ग्रेटर देन 0 के लिए डिफाइंड हो, और फॉर ऑल t। कई बार कुछ चीज़ें याद रखनी पड़ती है आपको, कई बार समझने के लिए डायग्राम बहुत है, याद करने के लिए एग्जाम में नोट डाउन करने के लिए आपको मतलब डेफिनेशन एज सच आपको लर्न करनी पड़ेगी, ठीक है। p इज डिफाइंड फॉर ऑल t ग्रेटर देन 0 और फॉर ऑल t लेस देन t नोट फॉर सम नंबर t नोट। कहते हैं कि p डिफाइंड हो t ग्रेटर देन 0 के लिए, और एक t नोट नंबर सम नंबर आए जिसमें t लेस देन t नोट हो। p पाथ p अप्रोचेज द क्रिटिकल पॉइंट एज t अप्रोचेज। तो बेसिकली क्या कहते हैं, t एक से डिफाइंड होना चाहिए, एक अप्रोच करना चाहिए, t प्लस माइनस इन। तो देखो इसमें क्रिटिकल पॉइंट को यहाँ पर क्या है, यहाँ से अवे जा रहा है, ठीक है, क्रिटिकल पॉइंट से यहाँ पर एंटर कर रहा है। तो यहाँ पर टेंड टू अप्रोच है, यहाँ पर टेंड टू एंटर है। पाथ पे अप्रोचेज द क्रिटिकल पॉइंट स्पाइरल लाइक मैनर बाइंडिंग अराउंड द क्रिटिकल पॉइंट एंड इनफाइनाइट, ये इनफाइनाइट नंबर ऑफ टाइम एज टी अप्रोचेज टू प्लस माइनस इन्फिनिटी। रिमार्क है कि इन केस ऑफ स्पाइरल पॉइंट
0 0 is approached by all the path in the neighborhood of 0 0 approaches 0 0 in spiral like manner but neither of the path enters 0 0। अब आप ये देख लीजिए, देखिए यहाँ पर अप्रोच तो कर रहा है, लेकिन जैसे इसमें भी इसकी तरफ अप्रोच कर रहा है, इसमें भी अप्रोच करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन किसी में भी ना एंटर नहीं करेगा। अप्रोचिंग एंड एंटरिंग इज डिफरेंट। अप्रोच करेगा दोनों में, एंटर नहीं करेगा। नाउ नोड इज वेरी इंपॉर्टेंट। इस पे क्वेश्चन आया भी हुआ है कि कोई भी एक आइसोलेटेड क्रिटिकल पॉइंट नोड कब कहलाएगा। नोड क्या होता है? खाली स्थान, ठीक है। जब उसके नेबरहुड में एक पाथ आएगा जिसकी कोई प्रॉपर्टी, इट्स एवरी पाथ इन दिस नेबरहुड हैज द फ्लोइंग प्रॉपर्टी। पाथ भी डिफाइंड होना चाहिए वही टी ग्रेटर देन 0 के लिए, एंड फॉर ऑल एक सम नंबर टी नोट आएगा जिसके लिए टी लेस देन टी नोट। पाथ भी अप्रोचेस क्रिटिकल पॉइंट 0 0 टी अप्रोचेस टू, ये तो वही वाली कंडीशन होगी स्पायरल वाली। फिर अलग क्या हुआ, इसमें स्पायरल में पाथ एंटर नहीं कर रहा था क्रिटिकल पॉइंट को, इसमें पाथ एंटर कर रहा है। नोड क्या है, याद रखने के लिए कह सकते हो, वेयर ऑल द थिंग्स यूनाइट, जहाँ पर सारी चीज़ें आके मिलती है, ठीक है। जहाँ पर सारी चीज़ें आके, देखिए सारे आपके पास पाथ आके यहाँ पर ऑल आर सेंटर्ड, मतलब सभी के सेंटर कहाँ पर, नोड पे आके मिलेंगे। जहाँ पर सारी चीज़ें आके मिलती है वो नोड होता है, ठीक है। तो ये आपके पास टाइप्स ऑफ क्रिटिकल पॉइंट थे क्लास, ठीक है। तो ये आपका आज का टॉपिक है।